मुझको भी एक ख्याल आया। क्या ख्याल आया? सब लोग कहता है कि गुरु भगवान होता है, सब लोग कहता है गुरु भगवान होता है। हम सोचे, थोड़ा उल्टा सोचते हैं हम सोचे कि तो भगवान गुरु का ही नहीं है, हर जगह नहीं चलेगा। हर लड़की लड़का होती है तो हर लड़का लड़की भी हो जाएगा, वहां यहां नहीं चलेगा। लेकिन हमारे मन में आया कि सब लोग कहता है कि गुरु भगवान होता है। हम सोचा कि तो भगवान गुरु का ही नहीं होता है। बस ये जो ख्याल आया कि भगवान गुरु क्यों नहीं होता है, मैंने भगवान को गुरु बना लिया। हम कहा अब किसी को गुरु नहीं बनाएंगे, भगवान को बनाएंगे। मेरे पिताजी शिक्षा विभाग के एक राज्य के डायरेक्टर थे। वो अक्सर मेरी माँ को कहते थे, हमको इससे मतलब नहीं था, मैं तो मसानी था। वो अक्सर सुनता रहता था कि वो माँ को कहते थे कि जानती हैं भगवान शिव को कहा जाता है, वे ही ईश्वर कहे जाते हैं। पढ़े लिखे बहुत थे वो। तो मेरे कान में बात थी कि भगवान शिव को कहते हैं। जैसे मैंने सोचा कि भगवान को ही गुरु बनाएंगे, वैसे मैंने सोचा कि शिव भगवान है, बाबूजी कहते हैं। मैंने शिव को भगवान समझ के गुरु बना लिया। मैं नहीं जानता था कि शिव गुरु हैं, मुझको नहीं पता था। लेकिन शिव भगवान है ये तो लोग जानते ही हैं, मैंने भी सुन रखा था। मैंने भगवान शिव को गुरु बना लिया कि भगवान को गुरु बनाना है तो भगवान शिव है, भगवान है तो हम मान लेते हैं। और मैंने, मेरी एक आदत, आपको बहन कह दिया तो बहन मानेंगे, आपको भाई कह दिया तो भाई मानेंगे। जिद्दी आदमी हूं मैं थोड़ा। मैंने जब भगवान शिव को अपना गुरु मान लिया तो 3 कसमें खाई। तीसरी कसम फिल्म कौन कौन देखा है? हाथ उठाइए तो। कोई नहीं। राज कपूर की फिल्म तीसरी कसम। आहे बाल, न माया मिली न राम, धरती मिली ही नहीं, भगवान मिला ही नहीं, करिएगा क्या तब? हमने भी 3 कसम खाई। नंबर 1, अब शिव को, भगवान शिव को गुरु मान लिए हैं, अभी के बाद से ना स्मशान जाएंगे, ना कोई कुछ कहेगा तो करेंगे, ना पूजा पाठ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अभी भगवानवा बताएगा हमको तबे करेंगे, उसके पहले कुछ नहीं करेंगे। और जान लीजिए 15 साल तक लगातार मसान में जाने वाला आदमी उस तिथि के बाद मसान नहीं गया है। मैं नहीं गया हूं, जरूरत भी नहीं रही, लेकिन मैंने सोच लिया कि नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। पहली कसम खाई कि मास्टर बदल गया, अब पहले का कुछ नहीं करना है। अब नए का मास्टर पढ़ाएगा तो पढ़ेंगे, नहीं पढ़ाएगा नहीं पढ़ेंगे। दूसरी शर्त बनाई कि आप अगर आसमान से उतरिएगा, कहिएगा हम ही महादेव हैं, मैं ही शिव हूं, हम आपको महादेव न मानने जा रहे हैं। काहे कि श्मशान में हम बहुत प्रेत देखे हैं महादेव के रूप में, बहुरूपिया भी हम बहुत देखा है बचपन में। आदमी साला महादेव बन जाता है, आदमी साला काली बन जाता है, आदमी कुछ बन जाता है, प्रेत भी बन जाते हैं, हम ना मानेंगे। यानी दूसरी कसम मैंने खाई कि आप अगर शिव के रूप में आइएगा, जो फोटो में दिखता है, हम आपको शिव नहीं मानेंगे। तीसरी कसम मैंने खाई कि कोई आदमी आके कहेगा कि हम ही महादेव हैं, हम तुमको सिखलाते हैं, हम उससे नहीं सीखेंगे। आज 70 साल मेरा हो रहा है, अब तक अपनी तीनों कसमों पर मैं खड़ा हूं, नहीं तोड़ी मैंने कसम। और मात्र ये ख्याल आया था, हमको मालूम भी नहीं था कि वो गुरु हैं। ख्याल आया था कि गुरु भगवान होता है। भगवान हमने सुन रखा था शिव को कहते हैं,
और हमने शिव को गुरु मान लिया तो आज 40-42 साल से माने हुआ हूं। उसके बाद गुरु ने हमको सिखलाया, मेरे महादेव ने मुझको सिखलाया, तो आपको जो सिखलाया आपको कहने चला आया, वही कहता भी हूं। उन्होंने मुझको, बोलते तो है नहीं वो, आपको जीवन की घटनाओं से समझाते हैं वो, और बोलने से कुछ होता भी नहीं है। हाथ जब तक आग में नहीं जलेगा आप नहीं समझेंगे कि हाथ किस तरह से जलता है, कैसी आग में। बोलने से क्या हो जाए। महादेव ने मुझको सिखलाया कि दया मांगनी चाहिए। महादेव ने मुझको सिखलाया कि दूसरों को बताओ कि शिव गुरु हैं, वो शिष्य बन सकते हैं, बनाओ उनको। और तीसरा कि नमः शिवाय आप अपने प्रणाम में प्रयोग कर सकते हैं। गुरु हैं तो प्रणाम करना ही है, गुरु है तो दया मांगनी ही मांगनी है। और अच्छी चीज आपको मिली है तो दूसरे को नहीं बताइएगा भाई साहब। गांव में एक आदमी कलेक्टर बनता है तो उसका गांव वाला है या उसका परिवार वाला सबको कहते चलता है कि हमारा बेटा कलेक्टर हुआ है, हमारा बेटा कलेक्टर हुआ है। बताइए, बेटा कलेक्टर हो गया तो गांव भर को सुना रहा। आपने शिव को ही गुरु मान लिया तो दूसरे को नहीं बताएंगे आप। अचूक कोई दवा आपको मिली है किसी असाध्य बीमारी की, दूसरे को नहीं बताएंगे आप। गुरु ने कहा दूसरों को बताओ कि शिव गुरु भी हैं और वे उनको अपना गुरु बना सकते हैं, वे उनके शिष्य हो सकते हैं। अब देखिए आप लोगों ने क्या भेजा है, उसको मैं देख लेता हूं। शुरू जल्दी करो। गुरु भाव कर्म बंधनों को तोड़ते हैं, कैसे समझाने की कृपा करें। गुरु कर्म बंधनों को तोड़ते हैं कैसे? डॉक्टर पेट चीर के बीमारी ठीक करता है कैसे? तो साले डॉक्टर वासे ने पूछ, हमसे क्या पूछ रहा। गजब हाल है। सवाल आया है कि गुरु कर्म बंधनों को, कर्म फल को तोड़ते हैं कैसे? आए बात, मिस्त्री माइक्रोफोन बना रहा है कैसे? अरे साला मिस्त्री के पास जो ना पूछ, हम मिस्त्री हैं तो गुरु के पास जाइए, पूछिए। नेक्स्ट, गुरु आदेशित कर्म करने भर से गुरु की दया मिलती है। गुरु आदेशी कर्म कैसे करें? आदेशित कर्म करने से। एक भाई ने पूछा है कि गुरु ने जो आदेश दिया उसको करने से उनकी दया मिलती, छोड़ दीजिए उसको। हम लोग बाप भी हैं, कुछ माँ भी हैं, यहाँ कुछ बच्चे भी हैं। आप अपने बेटा को कहते हैं कि जाओ एगो आम पीस के तो आम तोड़ के पेड़ से लाओ, आज जबकि आम का पेड़ उसके हाथ में है, टूट जाएगा हाथे से, और नहीं जाता है। 5 दिन उसको कहिएगा अरे जो न रे चटनी खाएला है, अम्मा एगो तोड़ के लाना, और नहीं जा रहा है। दूसरे एगो बेटा को कहते हैं कि जाओ नहीं यार वो आम तोड़ के लाओ ना, चटनी खानी, वो तोड़ के बेचारा ला देता है। तो किसको ज्यादा मानिएगा, जो चटनी आम तोड़ के ले आता है उसको, कि जो आम तोड़ के नहीं लाता है उसको? बेटा दोनों है। कोई काम पड़ेगा तो उसी को न कहिएगा। तो गुरु का जो आदेश करेगा गुरु की दया उसी पर न होगी। गुरु कह रहा है कि टांग ऊपर मुड़ी नीचे, आप कह रहे हैं कि नहीं टांग नीचे मुड़ी ऊपर, ये कैसे चलेगा? गुरु कह रहे हैं कि दूसरों को समझाओ, दिन भर गप मारिएगा। हम मसान में रहते थे, मसान के लोग कम बोलते हैं, वहां किससे बात करिएगा? अब मेरी शादी हुई 1972 में। जिस दिन शादी हुई उस दिन रात भर मेहरारू के साथ गुटरगुई की हैं। दिन भर रात भर बकर बकर करती हैं।
कहा गया कि जरा महादेव के बारे में गप करिए, तो हो ही नहीं रहा है। ये बदमाशी नहीं चलेगा ना, कैसे चलेगा? गुरु आदेशित कर्म करिए, किसी के भी आदेश पर काम करिएगा। एक सुन लीजिए, एगो किरानी को हम बदल दिया पटना से सहरसा, एक किरानी का तबादला कर दिया पटना से सहरसा। आया, आते आते गोड़ धर लिया मेरा ऑफिस में कि सर मेरा परिवार पटना में रहता है, उसको हमको सर छोड़ दीजिए सर, हम पटना में रहना चाहते हैं। हम 2 रुपया पॉकेट से निकाला उसको दिया कि जाओ सामने पान की दुकान है सचिवालय के बाहर, पान ले आवे वो। अब वो कहे कि जीना जब तक मेरी बदली रोकिएगा नहीं हम कुछ छोड़बे नहीं करेंगे आपका गोड़। हम कह रे ये 2 रुपया ले आ, पान ले आ। नहीं लाया वो, मेरा गोड़ नहीं छोड़ा। 6 साल तक उसको सहरसे में रहना पड़ा, पटना वापस नहीं हुआ। साला मेरा आदेश है पान लाने के लिए, तो साला मेरा गोड़ धरे हुए। ठीक है, तो गुरु का आदेश नहीं मानिएगा, कहिएगा नया महादेव को। एक आदमी हमको बोला कि ना आप आरती करते हैं ना कुछ करते हैं। हम कहे बाबू सुनो, बाप जब घर में आता है तो बेटवा आरती करता है कि बाबूजी जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। नहीं ना बाबूजी को करता है, माई को करता है ना, कहाँ करता है? अगरबत्ती दिखाता है, ओम पिताजी नमः, ओम पिताजी नमः दिखलाता है। तो महादेव को आरती करेंगे तबे खुश होगा वो। आए बा, महादेव को अगरबत्ती दिखाएंगे तबे प्रसन्न होगा वो प्रसन्न तब होगा जब उसको आप अपना समझिएगा, अपना।